नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार, मध्य प्रदेश वेदर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रति और आज हम बात करने वाले हैं उस मौसम की जो अब पूरे प्रदेश में करवट बदल रहा है। जी हां दोस्तों, कभी तेज धूप तो कभी हल्के बादल, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बादलों की गरज। यही है इस वक्त का असली मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, बालाघाट, खंडवा और छिंदवाड़ा तक मौसम का मूड हर कुछ घंटों में बदल रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह हल्की धुंध और उमस भरी गर्मी देखी जा रही है, तो दोपहर में बादल उमड़ घुमड़ कर बिजली की चमक के साथ गरज रहे हैं। वहीं शाम के समय हल्की हवाओं के साथ बूंदाबांदी से तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में अरब सागर की ओर से नमी भरी हवाएं प्रवेश कर रही हैं, जबकि पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का प्रभाव भी बना हुआ है। इसी वजह से सागर, दमोह, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली और कटनी जिलों में मध्यम से भारी बादल छाए रहेंगे। दूसरी ओर इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी और खंडवा क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। भोपाल और आसपास के जिलों में मौसम विभाग ने हल्के गरज के साथ बारिश की स्थिति जताई है, जिससे तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभव है। अब बात करते हैं तापमान की। राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। इंदौर में दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और रात का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं ग्वालियर में दिन के समय हल्की उमस और तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। जबलपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिलहाल गर्मी और नमी दोनों की मिलीजुली स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, हवा की दिशा की बात करें तो दक्षिण पूर्वी हवाएं लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जो दिन में तेज होकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती हैं। इससे कुछ इलाकों में धूल भरी हवाएं या हल्की आंधी चलने की संभावना भी है। मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों मुरैना, भिंड, श्योपुर और ग्वालियर में शाम के समय बिजली की गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। वहीं बुंदेलखंड के इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन बरसात बहुत सीमित रहेगी। अब जरा नमी की बात करें तो इस वक्त प्रदेश के कई हिस्सों में नमी का स्तर 60 से 70% के बीच बना हुआ है, जो सुबह के समय असहनीय उमस का कारण बन रहा है। दोपहर बाद बादल आने से यह स्तर थोड़ा बढ़कर 75% तक जा सकता है, जिससे लोगों को भारीपन और चिपचिपाहट महसूस होगी। लेकिन शाम को हल्की ठंडी हवाएं राहत दे सकती हैं। दोस्तों, अगर आप भी मध्य प्रदेश के मौसम की ऐसी ही ताज़ा खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो तुरंत बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान, हर शहरवासी तक यह सही मौसम की जानकारी पहुंच सके। अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की बात करें तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर
और बड़वानी जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि कुछ जगहों पर हल्की फुहारें देखने को मिल सकती हैं। इसी तरह पूर्वी मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, सिवनी और डिंडोरी जिलों में बादल घिरे रहने के बावजूद बारिश की संभावना बहुत कम है। सागर, दमोह, छतरपुर और पन्ना जिलों में बादलों की गर्जना के साथ एक दो बार हल्की बरसात हो सकती है, जिससे खेतों में नमी बनी रहेगी। जबलपुर और आसपास के इलाकों में आज का दिन बादलों से घिरा रहेगा। दोपहर के समय हल्की बौछारों की संभावना है, जबकि शाम के वक्त मौसम साफ हो सकता है। वहीं इंदौर में दोपहर बाद बादल उमड़ने की पूरी संभावना है, लेकिन बारिश की स्थिति बहुत हल्की रहने की उम्मीद है। भोपाल में सुबह से उमस भरा माहौल रहेगा और शाम को बादलों के साथ थोड़ी राहत मिल सकती है। अब नजर डालते हैं कुछ प्रमुख जिलों पर। रीवा, सीधी और सिंगरौली में बादलों की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन तेज बारिश की कोई संभावना नहीं है। ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में मौसम पूरी तरह शुष्क रह सकता है। मंडला, सिवनी और बालाघाट जिलों में हल्की बौछारों के आसार बने हुए हैं। वहीं उज्जैन, रतलाम और नीमच जिलों में दिन भर गर्मी और शाम को हल्की ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। और दोस्तों, अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देख रहे हैं तो एक बार फिर याद दिला दूं, रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले घंटों में हम आपको मध्य प्रदेश के हर जिले का मिनट टू मिनट मौसम विश्लेषण बताने वाले हैं। अब बात करते हैं वायुमंडलीय दबाव की। प्रदेश के ऊपर फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है, लेकिन दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश से लेकर विदर्भ क्षेत्र तक एक कमजोर ट्रफ लाइन बनी हुई है, जो हल्की गतिविधियों को बढ़ा सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवातीय घेरा धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन उसका असर अगले 24 घंटों तक मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में देखने को मिल सकता है। सारांश में कहें तो अभी का मौसम न बहुत ज्यादा गर्म, न बहुत ठंडा और न ही बहुत बरसाती है। यह संक्रमण काल का मौसम है, जहां दिन में उमस और रात में हल्की ठंडक दोनों का एहसास हो रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों और आम लोगों को दिन भर गर्मी और शाम को राहत भरा माहौल देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले 3 से 4 दिनों के मौसम की, क्योंकि मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों और सैटेलाइट इमेज के अनुसार मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। प्रदेश के ऊपर फिलहाल एक कमजोर द्रोणिका रेखा यानी ट्रफ लाइन गुजर रही है, जो पूर्वी और दक्षिणी जिलों को हल्की बारिश दे रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दाब क्षेत्र बनने के संकेत मिल रहे हैं, जो अगले 2 दिनों में सक्रिय होकर मध्य प्रदेश के मौसम को फिर से प्रभावित कर सकता है। अगर बात करें कल यानी अगले दिन के अनुमान की, तो प्रदेश के पूर्वी हिस्सों सिंगरौली, सीधी, रीवा, उमरिया, कटनी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और डिंडोरी में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिलों में भी बादलों की आवाजाही के साथ कभी कभार बौछारें पड़ सकती हैं। इंदौर, उज्जैन, धार और खंडवा क्षेत्रों में फिलहाल मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन दोपहर बाद हल्की नमी भरी हवाएं राहत दे सकती हैं। अब अगर दूसरे दिन की बात करें तो मौसम में थोड़ी और सक्रियता देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम उस समय तक छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएगा, जिससे जबलपुर, सागर, दमोह, पन्ना, कटनी और रीवा जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, होशंगाबाद और विदिशा जिलों में बादलों की गर्जना और बिजली चमकने की संभावना रहेगी। मौसम विभाग ने इन इलाकों में किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है कि वे बिजली गिरने के दौरान खुले खेतों में न जाएं और अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें। तीसरे दिन के अनुमान की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में बादलों की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्वालियर, चंबल, मुरैना, भिंड और श्योपुर जैसे उत्तरी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनेगी, जबकि सागर, दमोह, रीवा और सतना में भारी वर्षा की स्थिति बन सकती है। भोपाल और इंदौर में हल्की गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव है। अब बात करते हैं चौथे दिन की, तो उस वक्त तक बंगाल की खाड़ी का सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन उसकी बची हुई नमी प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में असर दिखाएगी। कटनी, उमरिया, शहडोल और सीधी जिलों में उस दिन तक बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। वहीं पश्चिमी जिलों इंदौर, उज्जैन, रतलाम और धार में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। दोस्तों,
अगर तापमान की बात करें तो अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान इंदौर, भोपाल और जबलपुर में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। उत्तर के जिलों में तापमान थोड़ा अधिक रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यानी कुल मिलाकर अब धीरे धीरे बारिश की विदाई के साथ ठंडक की दस्तक महसूस होने लगी है। अब बात करते हैं हवा की गति की। अगले 3 दिनों तक दक्षिण पूर्वी और पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति दिन में 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बारिश वाले इलाकों में हवा की रफ्तार थोड़ी कम रहेगी, जबकि शुष्क जिलों में यह गति और बढ़ सकती है। इससे धूल भरी हवाएं और हल्की आंधी चलने की संभावना भी रहेगी, खासकर मुरैना, भिंड और ग्वालियर जैसे इलाकों में। दोस्तों, अगर आप किसान हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत अहम है। जिन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, वहां के किसान भाई अपने खेतों में खाद और बीज डालने से पहले मिट्टी की नमी को जांच लें। वहीं जिन जिलों में भारी वर्षा की संभावना है, वहां धान, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों के खेतों में पानी भरने से बचाव के उपाय करें। सिंचाई वाले क्षेत्रों में पानी का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि फसलों को नुकसान न हो। अब नमी की स्थिति पर बात करें तो अगले कुछ दिनों में नमी का स्तर 70 से 80% तक बढ़ सकता है, खासकर पूर्वी जिलों में। इससे उमस भरा माहौल बना रहेगा। लेकिन जैसे ही हल्की हवाएं चलेंगी, शाम के समय मौसम कुछ राहत देने वाला होगा। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रात का तापमान घटेगा, जिससे सुबह के वक्त हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर की शुरुआत के साथ धीरे धीरे मानसून की वापसी का दौर शुरू हो रहा है। यानी आने वाले हफ्तों में बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन अभी कुछ हिस्सों में हल्की फुहारें जारी रहेंगी। बंगाल की खाड़ी का यह सिस्टम यदि थोड़ा और मजबूत हुआ तो प्रदेश के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में एक बार फिर से 2-3 दिन की बरसात लौट सकती है। अब जरा बिजली गिरने की चेतावनी पर नजर डालें। मौसम विभाग ने रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर, दमोह, पन्ना, मंडला, डिंडौरी और छतरपुर जिलों के लिए गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। इन इलाकों में किसानों और ग्रामीणों को हिदायत दी गई है कि वे खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े न हों। अगर मौसम अचानक बदलता है तो तुरंत घर या सुरक्षित जगह पर चले जाएं। दोस्तों, अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बार फिर याद दिला दूं, रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर जिले का मौसम अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे। अब वायुमंडलीय दबाव और चक्रवातीय सिस्टम की दिशा पर नजर डालें तो अरब सागर के ऊपर एक कमजोर परिसंचरण क्षेत्र सक्रिय है, जो अगले कुछ दिनों में गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर असर डाल सकता है। हालांकि इसका प्रभाव बहुत सीमित रहेगा और इससे अधिकतर जिलों में बादलों की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन वर्षा नहीं होगी। वहीं बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अभी फिलहाल मुख्य गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम धीरे धीरे ठंड की ओर बढ़ रहा है। बारिश की गतिविधियां कमजोर हो रही हैं, लेकिन नमी का स्तर और बादलों की आवाजाही बनी रहने से दिन के समय उमस और रात के समय हल्की ठंडक का एहसास होगा। किसान भाइयों को सलाह है कि वे अपनी खरीफ फसलों, खासकर धान, सोयाबीन और मक्का की कटाई के दौरान मौसम को ध्यान में रखें। जहां बारिश का पूर्वानुमान है, वहां कटाई रोक दें और मौसम साफ होने के बाद ही कार्य शुरू करें। वहीं जो किसान रब्बी की तैयारी कर रहे हैं, वे मिट्टी में नमी मापकर हल्की जुताई शुरू कर सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का मौसम फिलहाल संक्रमण के द्वार में है। न पूरी तरह बरसाती, न पूरी तरह सूखा, बल्कि एक ऐसा समय जब हर सुबह और शाम एक नया रूप दिखाता है। कहीं बादल, कहीं धूप, कहीं हवा और कहीं बूंदाबांदी। यही है असली मध्य प्रदेश का रंगीन मौसम।